राम यूट्यूब फैमिली, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गई मैं। और अभी ना बहन जी रूम में ही आ गए थे, बोल रहे थे प्रेस वगैरह मेरे को करने के लिए, तो यही रूम में कर लेती हूँ मैं भी ब्लॉग अपलोड। और रात को ही बारिश हुई, अभी भी बारिश हुई और थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होगी। हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। लगता है बहन जी आप तो सो के ही उठे होने शायद। प्रेस की मैंने कपड़ों को अभी। तो अभी लगा रहे हो कंबल को? तो आप सो ही थे ना। ऐसे बिखरा पड़ा था, मैंने सोचा लगा लेती हूँ। चलो अब चल पड़ते हैं ऊपर। आप तो एक सूसी की ऊपर चढ़ नहीं पड़ते, मतलब कि ब्लॉग कर लेती हूँ अपलोड, फिर ऊपर चले जाना। ये ऊपर जाके करना बहन जी ब्लॉग अपलोड, ऊपर जाके ही ऐसे ही नचाती। पहले ऊपर से फोन लेके आ गई, ऊपर रखा होता फोन तो मैंने नीचे क्यों आना था फिर ब्लॉग अपलोड करने। खाने के बाद थोड़ा घूमना चाहिए। तो मैं घूमते घूमते करूंगी अपलोड। और अब मैं नीचे आ गई तो मेरे को बोल रही ऊपर चल। अब ऊपर बैठ के इसने वो करना है ना। अभी लग रही है तेरी लिपस्टिक। चलो अब भागते हैं ऊपर। आइए तो फोन लेने, जल्दी आना। तो यूट्यूब फैमिली सूट कट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे ना, तो इसलिए मासी जी और मम्मी जी समझा रहे हैं कि ऐसे कट होना है ये सूट। समझ गई अब मैं, समझ गई। हाँ जी जी भी यही आ गए अपनी मतलब कुर्ती को, मतलब कुर्ती को तुरपाई करने। बहन जी भी यही आ गए और मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ बहुत हल्का टकाऊंगी बैठे बैठे। पी ले तो। हाँ तो मैं ना बैठे बैठे स्टिचिंग कर लेती हूँ कुर्ती है मेरे को सिलने के लिए। और साथ में बारिश लग पड़ेगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है बहन जी। हाँ यूट्यूब फैमिली 11:15 हो गए दोपहर के। और अभी मैं ना स्टिचिंग कर रही थी क्योंकि मम्मी जी लग पड़े थे दोपहर का खाना बनाने। तो दाल जो है वो तो बना दी मम्मी जी ने। नज़दीक से दिखाती हूँ। दाल जो है वो तो कुकर में बन गई ना, पर जैसे मम्मी जी चावल लगे बॉईल करने के लिए डालने, कॉल आ गई मासी जी की। तो अभी मुझे पता है मम्मी जी के गप्पे आधा घंटे तक चलेगी, तो इसलिए मैं ही बना देती हूँ। बहन जी क्या लग रहा है तेरे को? हाँ अभी बना दूंगी, है ना, क्योंकि अगर मम्मी जी का वेट लगेगा ना फिर तो एक ही बज जाना। क्योंकि आपको पता ही है अगर बहन के साथ बातें हो तो वो तो लंबी चलती है बहन जी, है ना। हाँ तो मैं ही बना लेती हूँ, चावल ही रहे और रोटियाँ बस। मैं भी बनाती हूँ बहन जी, मेरी तो तरपाई हो गई। तो तू क्या बैठ बैठ के आ रही है? धागे रहे उधेड़ने के लिए, तू उधेड़ देना, मैं बना देती हूँ। मैं नहीं उधेड़ूंगी, मैंने खाना बनाना है तो बना लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद बैठती हूँ स्टिचिंग करने। पानी की बोतल रह गई। तो अभी टाइम 1:45 हो गया ना और खाना भी बन नहीं गया। आज बनाई मैंने आलू बड़ी की सब्जी, अभी हो रही है। और चावल भी बन गए। अभी है टाइम खाना खाने के लिए और गर्म भी है सब्जी। तो तब तक ना मैं कपड़े सिल लेती हूँ। कल सूट कट करके रखा था, उसके बाद सिला ही नहीं, तुरपाई करने बैठ गई सुबह। और अभी थोड़ा सा जोड़ लेती हूँ इस सूट को। फैमिली 5:45 हो गए और मैंने इस वाली कुर्ती को की तुरपाई, आधी को ही हुई क्योंकि अब ना खाना बनाने का टाइम भी हो गया तो फिर बना लेते हैं, टाइम से लेट क्यों होना। और ये आम जो है ये मासी जी ने दिए थे, दाग पड़े। ये वाला तो ख़राब ही है पूरा ना, तो ये आम मासी जी ने दिए थे पहले के भी, अभी इस वाले झोले में पड़े हुए हैं तो आम भी खा लेती हूँ एक आध। और सब्जी जो है वो मम्मी जी ने काट के रख दी थी, तो अब बस सब्जी को तड़का लगाना है और साथ में रोटियां बनानी है। पर पहले बहन जी को भी जगा लेती हूँ क्योंकि फिर ये बोलती है मैं लेट हो गई खाना बनाने में। तो ये हम डालेंगे सूखने। गुड मॉर्निंग। जाग जा, पड़ गई थी नींद ना। कब से जागी हूँ मैं। हाँ तो तभी मैं बोल रही हूँ कि उठ जा, अब मशीन से जाग जा। सब्जी नहीं है ना मेरे को बनाने की। हाँ बस रोटियाँ बनानी है तो बना जल्दी से रोटियाँ, ब्लॉग लोग पढ़ एडिट करने। आप मैं लगी सब्जी बनाने। बना काली फुलके बनाना, काली लगाएंगे सीधे ही झटका बस एक बाजू ही लगाने के लिए लगा लो। आज मेहमान भी आ रहा है हमारे घर में। जोर से बोला। हाँ आज तो मेहमान भी आ रहा है हमारे घर में। ये तो 2-4 ही बचे हैं। रखते अच्छा रखे हैं और भी। आज फिर करा किसी ने बोला ना हाँ
कि ना जो उल्टा पैदा हुआ हो ना उसे लात मरवानी है या लात तो खुद को कैसे मारेगी तू? तू भी तो उल्टी पैदा हुई है। तू भी तो उल्टी थी। तो तू मार सकती है लात। नहीं तू बड़ी है ना, 3 बार लात मारनी। हाँ से दिखी। चलो 3 बार लात मारते हैं। मार देती हूँ लात तेरे को। मार देना। सजना भी उल्टी है, उल्टी ही सभी। वो तो अकेली थी, हम दोनों उल्टे थे कि नहीं? हाँ हमारा कंफ्यूजन है, एक सीधी एक उल्टी थी ना। हाँ। उसका नहीं कंफ्यूजन। अच्छा। वो उल्टी थी। हाँ हाँ ठीक है। कौन आ रहा है मेहमान? मैंने नहीं बताया। तूने बता दिया खुद कि उससे मरवाएंगे तो वो तो उठपुर जाके। नहीं आज से लेना आ रही है नहीं इधर। कि अभी कॉल आई ना, वो बोल रही थी दीदी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ आपके घर के पीछे, मुझे लेने आ। तो उसको लेने जा रही हूँ। आ गई। आ गए मेहमान हमारे। क्या काम होना? पढ़ाई चमा रही है भाभी की तरह। मैं बोल रही हूँ पढ़ाई चमा रही है भाभी की तरह। चल मिल मिल। भाभी जी तो है कोई चले। चलो तो उस साइड चलो, तू जल्दी करो, खाते हैं फिर बाल्टी में मुंह डाल के। बहुत दिनों बाद आए। बहुत दिनों बाद आए हैं बोला। ससुराल का रास्ता भूल तो नहीं गए थे कहीं? नहीं भूले थे। अकेले आई मैं खुद कर अकेले आते हैं तो। केले लेके आई है। मेहमान बोल रहा है सबसे पहले पंखा लगा दे, मेरे को गर्मी लग रही है। क्या ढूंढ रही है इसमें? मैं अपना सूट दे देती हूँ तेरे को। हमारे ससुराल में ना ऐसे ठंडा ठंडा कम ही पीते हैं, मतलब, और ले आते भी कम ही है। जैसे मेहमानों वगैरह के भी ले आते हैं, तो इसलिए मम्मी ने ये भेज दिया हमें फैंटा और नीम का। गर्मी है अभी, गर्म नहीं सॉरी ठंडा ही है। लंदर कपड़े हैं। ये क्या सीलन आ रही है यहाँ पे? ऐसे सामने से दिख नहीं रहा, पर मेरे को लगता है सीलन आ गई है ना। इस साइड नहीं, दीवार पे चेक कर ले चेंज। अभी टाइम 7:15 हो गए ना, और बहुत लेट हो गई मैं आज खाना बनाने में। बकरी की तरह क्या ड्योरी चरण दिख रही है तेरे को। तो ना वो ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, सभी गप्पे मारने बैठे हैं। हम भी हवा में बैठ लेते हैं, हम गप्पे सुनते हैं हम सभी। मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ। सभी बैठे हैं, हमारे बुआ भी आए हैं। मिली ले मम्मी जी दूध लेके आए और आंटी जी भी आए बहुत दिनों बाद हमारे घर। जो मिली जीजू जी की बात चली है। जीता है जलंधर में रहता 5-6 जने हैं। मैं गोल्डी अम्मा भी कह रही तेरी बीबी भी कह रही तब मैं करीब ज्यादा जानता कि साल इतनी साल रोटी पका रहा इधर डैडी कराना तेरी मम्मी खा गई क्यों तो गोल्ड की रसी थी सब्जी कटेंगे तो तुरकिया साड़ियां 30 आटा को ना फुलकियां पकाना कितना ही काम हो। मैं नहीं हो ही तक तो मैं बनाए करेंगे टाड़ा नहीं था ये बेंजे बरसा गया था मैं बनाया मैंने ये ले ले ये क्वार्टर। तो मैंने बहन जी और सजना को बोला कि चलो थोड़ी देर ना ऊपर घूम लेते हैं, बहुत अच्छी हवा चली है। सजना कैसी लग रही है हवा? अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा। बहन जी भी आ रहे हैं, घूम ले। अब सरी भी पैर अच्छे से रखना, गिरी ना, यहाँ सरियों का डर होता है। ऐसे पैर लगा तो नीचे सीधे घूम लेते हैं अब यहाँ पे। और मौसम तो बारिश वाला हो रहा है, हो जाए तो अच्छा ही है। चाचू जी भी आ गए मार्केट से। कौन सा डांस करना है दिखा करके।
हमारी सजना ना इतना सुंदर डांस करती है, लेकिन नहीं ये दूसरों के सामने नहीं करती भी, ये शर्मा जाती है, लेकिन इसका डांस है ना, कभी करना डांस डांस तो बहुत अच्छा करती है ये। जी भी आ गए। एक बना दो। चाहे इसे रील बनाने नहीं आती हो, नहीं इतनी घटिया बनाती। सुन मेरी बात, सही ना सुन, डांस वाले बनाते हैं डांस। सुन मेरी बात सुन पहले। अच्छा इसे रील बनानी नहीं आती हो, गाना भी गाना ना आए ना, लेकिन जानबूझ के नहीं नहीं तू बना रही है तो मैंने भी तेरे साथ बनानी है। पता तो है बहन जी आपको, फिर ऐसे क्यों? रील का शौक है लेकिन बनाने आती नहीं। चल जल्दी कर। तू को मटको रही। अब मैं भी घूम घूम के थक गई ना, और अब इनके साथ बैठ जाती हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। हाँ थक के बैठ गई है। सजना ना गोलगप्पे लेकर आई, ये बहन जी के फेवरेट है हमीरपुर से। हाँ मम्मी जी मासी जी फोन पे बातें कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। मेरे से नहीं होगा कंट्रोल, मेरा तो बड़ा मन है खाने का। आप खा लो तो वो बाद में खा लेंगे। मुन्नू खा ले आप भी, खा लो आप भी मुन्नू। तो तू भी आई छड़ दे फोन सही ना, ऊपर से ना एक पलटा ले, इसने नहीं बरोबर कहा है ना। मासी जी खा लो आप भी। एक नहीं खाएगी ना, खाई की खाएगी सनवीर बोला थोड़ी जोर ने बोली कर, यहाँ ना धीरे से बोलते भी नहीं और सुनाई भी नहीं देता है धीरे से किसी को। सुनो ये रहा रोटी खाई ली। तो मैं सोची ही नहीं लगी, मतलब मम्मी ही नहीं लग रहा। तू क्यों नहीं गला इधर सामने आए खा पे रहे नहीं लाया। अच्छा सुने करेगी नहीं, तो मैं सोची तो लग रहा था नहीं थे आप सुनो हो जाएगा। तो YouTube फैमिली कमेंट का सिलसिला सजना के साथ ही शुरू कर देते हैं, और टाइम अभी 9:30 हो गए। तो फर्स्ट कमेंट है शीला सहारन जी का। मैंने कितनी बार कमेंट किया है कि प्लीज सिलाई के सूट स्टिच के कितने रुपए लेते हो, प्लीज वीडियो बनाना। तो स्टिचिंग सिंपल सूट के 250 ना, और जो लाइनिंग वाला सूट होता है और उसके 300, और बाकी सूट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कमेंट है एनिमेशन स्टोरीज बैचुक कार्टून जी का। अंजना आपके बैक साइड शोल्डर में जो पेन है वो बहुत इजी तरीके से ठीक हो सकता है। आपके ब्लेज में अगर कोई उल्टा जन्मा है, यानी कि किसी का जन्म अगर उल्टा हुआ है, पैर पहले बाहर आए हो और सिर बाद में, उसको उल्टा जन्म हुआ बोलते हैं। उसका पैर आप अपनी बैक साइड जहाँ दर्द है वहां रखवा लो, हल्का सा पैर रखते ही आपका दर्द सही हो जाएगा। हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे ही तरीके से दर्द सही करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो रिप्लाई जरूर करना। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर सिटी से हूँ, मेरा नाम अनीता है। तो हाँ जी मुझे पता है, मैंने भी सुना है, और हमारे साइड भी होता करते है हैं ऐसा। हाँ, करते हैं। हाँ सुना एक है। बार मैंने किसी ने मामा के घर गई थी तो किसी ने लात मरवाई थी मेरे से। तेरे से ही मुझे लगता है हम दोनों ही उल्टे थे शायद, ये नहीं याद। हाँ, और इसका कन्फर्म है। हाँ नहीं क्या पता सीधी हो, फिर भी नहीं उल्टी थी। उल्टे ही। नेक्स्ट कमेंट है हरिओम शर्मा जी का। हेलो डियर सिस्टर, आप ब्लॉग को बड़ा बनाया करो, बहुत मजा आता है आपके ब्लॉग देखने में। 40-50 मिनट का तो होना चाहिए आपका ब्लॉग तो। अब ये ऐसा भी नहीं बोल सकती कि कोशिश करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा, 20 मिनट से ऊपर नहीं होता हमारा ब्लॉग। हाँ और अगर हो जाए तो बहन जी को चक्कर आ जाता है एडिट करते टाइम। तो डिम्पल कुमारी जी का कमेंट है, हेलो जी, एक बार जरूर बताना इस ब्लॉग में आपने जो सूट पहना है इसका कपड़ा कैसा है, अच्छा है या नहीं, मैं भी सिलवाऊंगी। ऐसा सूट है मेरे पास भी, अगर अच्छा है तो मैं भी तभी सिलूंगी, जरूर बताना रिप्लाई प्लीज प्लीज प्लीज। तो कपड़ा बहुत ही अच्छा है गर्मियों के लिए, और बस फिटिंग पे सिलना है क्योंकि ये ना थोड़ा सा ऐसे लूज हो जाता है पहनने के बाद, तो फिटिंग पे सिलना, कपड़ा अच्छा है सिल सकते हो आप, सुंदर है सूट। नेक्स्ट कमेंट है मिसिज ऑफिशियल मौर्य जी का। मेरा गोल ब्लैडर सर्जरी, पित्त का ऑपरेशन हुआ है दीदी जी, शायद आपकी मम्मी का भी यही ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी यही हुआ था।
अगर हाँ तो बताना कितने दिन में काम करने लग गई थी। मुझे आज 8 डेज हो गए हैं, बहुत पेन होता है आंटी जी। तो चलते थे व्लॉग मैं देखती थी। मैंने मुझे अपने बच्चों के काम करने पड़ते हैं तो थक जाती हूँ। दूरबीन से हुआ है मेरा ऑपरेशन, अभी टांका भी नहीं छूटा है। तो वैसे तो आपको रेस्ट करनी चाहिए। और मेरे मम्मी का वैसे नहीं, उसके पहले मम्मी के 3 ऑपरेशन हुए हैं। हम 3 ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से, और ये चौथा ऑपरेशन था। हाँ, तो एक तो आदत भी होती है और शरीर पे डिपेंड करता है। मम्मी बोलती है मेरे को कभी भी कहीं भी पेन नहीं होता। तो जैसे अगर सेम ही ऑपरेशन, जैसे मेरा ऑपरेशन गोल ब्लैडर को हुआ, बहन जी का भी उसी का हुआ, तो मेरा शरीर अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, बहन जी का अलग तरीके से करेगा। तो मम्मी को तो नहीं हुआ था पेन। और 15वें दिन तो हम आ गए थे मम्मी को छोड़ के। तो सभी काम किए मम्मी ने, घर का सारा, सिर्फ एक वजन नहीं उठाया था मम्मी ने, और सारा काम खुद ही तो कर रहे थे मम्मी। और जैसे पेन का नहीं पता होता पेन, मम्मी ने तो बोला मुझे पता भी नहीं लगा मेरा हाँ, ऑपरेशन पेन हुआ का। है। हाँ जी। और ना जैसे मतलब बहन जी का जब सर्जरी हुई थी बहन जी की, तो एक कमेंट आया था कि आप इतने ड्रामे क्यों कर रही हो। मैं तो 15वें दिन रोटी बनाने लग गई थी, घर का सारा काम कर रही थी मैं आराम से। तो मतलब क्या आप क्या क्यों- गलाए लोग है ना। हाँ, तो आप क्यों सोए हो, मतलब आप भी कर सकते हो, इतने ड्रामे क्या करने हैं। सर्जरी, लैप्रोस्कोपी दूरबीन का ही तो हुआ है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन भी ना जैसे हुआ तो दूरबीन का है, पर बीमारी तो अलग थी। क्या पता उन्होंने बीमारी नहीं बताई। पर जब मैंने मम्मी का ऑपरेशन और बहन जी का ऑपरेशन देखा तो मैंने ये एक चीज तो देख ली कि टांके तो इतने से लगते हैं, पर अंदर बीमारी जो निकाली होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो बहन जी की तो 3 महीने तक तो बुरी हालत थी ना। और जब वो कमेंट बहन जी ने पढ़ा तो ऐसे बैठ रही थी, ऐसे सुस्त हो गई। और बहन जी ने ऐसे मतलब रोते हुए मेरे को बोला कि मैं क्यों नहीं हो रही हूँ ठीक। इन्होंने तो बोला कि मैं तो ठीक हो गई 15 दिन में, मैं सारा खाना सब कुछ कर रही हूँ, सारा काम, तो मैं क्यों नहीं हो रही हूँ ठीक। तो मैंने बोला कि क्या पता उनको कोई और, जरूरी थोड़ी सिस्ट ही है, और इतना बड़ा ही है सिस्ट, कुछ और भी बीमारी हो सकती है ना। हाँ। तो जैसे पित्ते की पथरी का भी जल्दी रिकवरी हो जाती है, कई तो जैसे हमारी फ्रेंड थी वो तो हो रही थी, मेरी भी बुरी हालत हुई थी, पेन होता है, बोलते हैं लोग पित्ते की पथरी, बहुत पेन होता है। हाँ, जब गोल ब्लैडर निकालते हैं कईयों की बुरी हालत, खाना नहीं खाया जाता, हाँ, उल्टी पेन रहता है दर्द, पेट में, पानी पीना तो भी। हाँ, लेकिन हमारी मम्मी को नहीं हुआ ऐसा। हाँ, तो वो तो शरीर की बात होती है। तो बस यही कमेंट थे, और इतने स्क्रीनशॉट मारे मैंने आज। तो कमेंट में बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय। लात मारनी दीदी को, ठीक है।